नमस्कार दर्शकों। आज हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा क्या ज्वालामुखी बन सकता है? क्या या यह नारा सिर्फ एक नाराजगी की आवाज़ है, या यह में एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेकर सत्ता परिवर्तन तक पहुंचेगा? आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से देश में चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जनता को लग रहा है कि उनके वोट की ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समस्याएं, ये सब मुद्दे जनता के मन में असंतोष पैदा करते जा रहे हैं। क्या यह असंतोष अब एक नारे के रूप में ज्वालामुखी बनने जा रहा है जो सत्ता को बदल सकता है? नेपाल में ओली चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों ने युवाओं और नागरिकों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। क्या भारत में भी यही स्थिति बन सकती है? क्या वोट चोर गद्दी छोड़ नारा जनता के गुस्से को ज्वालामुखी में बदल देगा? इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम बताएंगे कि यह आंदोलन लोकतंत्र को कितना विराट रूप में प्रभावित कर सकता है और जनता की ताकत को कैसे जागरूक करके एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर सकता है। भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ हर वर्ष 5 वर्ष में आम चुनाव होते हैं और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार बनाने या बदलने का अधिकार रखती है। लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो विपक्षी दल या जनता आवाज़ उठाते हैं कि वोट चोर सत्ता पर काबिज हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हिलने लगती है। इसी संदर्भ में यह सवाल उठता है कि क्या भारत में उभरते नारे वोट चोर गद्दी छोड़ वैसे ही राजनीतिक परिवर्तन ला सकते हैं जैसा 2006-7 के नेपाल के आंदोलन ने वहां की सत्ता और राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया था। इस वीडियो में हम इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि नेपाल के आंदोलन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारत की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों, दोनों देशों के लोकतांत्रिक ढांचे की तुलना और संभावित परिणामों का भी विश्लेषण करेंगे। नेपाल का लोकतांत्रिक आंदोलन और सत्ता परिवर्तन। नेपाल का इतिहास लंबे समय तक राजशाही और फिर संघर्ष से भरा रहा है। 1990 के दशक में वहां बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई, लेकिन फिर भी वहां पर अस्थिरता ही बनी रही। माओवादी विद्रोह 1996 से 2006 के बीच में जो चला, उसने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। 2006 का लोक आंदोलन या जन आंदोलन उस समय शुरू हुआ जब राजा ज्ञानेंद्र ने सभी शक्तियां अपने हाथों में ले ली और लोकतांत्रिक सरकार को दरकिनार कर दिया। जनता और राजनीतिक दलों ने मिलकर नारा दिया, राजा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस जन दबाव ने न सिर्फ राजशाही की शक्ति छीनी, बल्कि 2007 में नेपाल का लोकतांत्रिक गणतंत्र की राह पर चलना प्रारंभ हो गया। 2008 में औपचारिक रूप से राजतंत्र का अंत हुआ और गणराज्य की घोषणा हुई। नेपाल का उदाहरण बताता है कि जनता अगर चुनावी प्रक्रिया, सत्ता और शासन को लेकर नाराज हो जाए और विपक्ष इस भावना को मजबूत तरीके से संगठित करके उठाए, तो सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन संभव हो सकता है। भारत की वर्तमान परिस्थितियां किस प्रकार की हैं? भारत में आज वोट चोर गद्दी छोड़ नारा विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब चुनावों में पारदर्शिता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, धन बल और मीडिया के प्रभाव आदि पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया पर अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। कुछ दलों का मानना है कि चुनावों में गड़बड़ी होती है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जनता की वास्तविक इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।
सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव। जहां सत्ता पक्ष बार बार अपने जनादेश की मजबूती का दावा करता है, तो विपक्ष कहता है कि जनादेश छीना गया है, लिया नहीं गया है। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। जनता की मांग और नाराजगी आज पहले से कहीं अधिक मुखर होकर के सामने आती है। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा नारा सोशल मीडिया पर तुरंत लोकप्रिय हो जाता है और फिर सड़कों पर आंदोलन का रूप ले सकता है। जनता की चिंता क्या है? जनता की चिंता है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय असमानताओं जैसे मुद्दों पर असंतोष भी इस आंदोलन के पीछे ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। भारत और नेपाल की परिस्थितियों की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है? नंबर 1, लोकतांत्रिक परंपरा में नेपाल नया और अस्थिर लोकतंत्र है और राजशाही से संघर्षशील है, जबकि भारत 7 दशक पुरानी स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरा बिंदु है संविधान का। नेपाल में हाल ही में यानी कि 2015 में संविधान बना, जबकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और व्यवस्थित संविधान है। तीसरा पॉइंट है सत्ता का केंद्र। नेपाल में राजशाही और दलों का टकराव है, जबकि भारत में मजबूत केंद्रीय सत्ता और राज्यों के अधिकार शामिल हैं। जनसंख्या की चौथा पॉइंट है जनसंख्या का पैमाना। नेपाल की आबादी लगभग 3 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है। मीडिया का प्रभाव जो नया बिंदु है उसमें है नेपाल में सीमित लेकिन सक्रिय है, भारत में बहुत विस्तृत मीडिया है। कभी कभी पक्षपाती होने के भी आरोप उस पर लगते हैं। वैसे भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आंदोलन का स्वरूप। नेपाल में व्यापक जन आधारित आंदोलन हुआ, सभी दल एकजुट हुए। भारत में विपक्ष बटा हुआ है, लेकिन असंतोष भारत में भी मौजूद है। इस तुलना से समझ में आता है कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि संस्थाओं की जड़ें वहाँ मजबूत नहीं थी। भारत में संस्थाएं, न्यायपालिका, संसद, चुनाव आयोग इत्यादि बहुत गहरे जड़ें जमाए हुए हैं। हालांकि उनकी निष्पक्षता पर समय समय पर अनेक प्रकार के आरोप लगते हैं और सवाल उठते रहते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? यह आंदोलन भारत के लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का कारण बन सकता है या नहीं, इस पर कई कारक अपना प्रभाव डालते हैं। आइए उन कारकों को जानते हैं। नंबर 1, जन समर्थन की व्यापकता। अगर जनता बड़े पैमाने पर इस नारे के साथ सड़कों पर उतरती है तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा। नंबर 2, विपक्ष की एकजुटता। विपक्ष अगर बिखरा हुआ रहा तो यह आंदोलन केवल नारों तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन यदि विपक्ष संगठित हुआ तो यह 1977 के जयप्रकाश नारायण आंदोलन जैसा पूरे राष्ट्र पर प्रभाव डाल सकता है। नंबर 3, संस्थागत भूमिका। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया यदि निष्पक्षता का परिचय दे तो यह आंदोलन संवैधानिक रूप से सत्ता परिवर्तन का मार्ग निश्चित ही प्रशस्त करता है। चौथा पॉइंट है सत्ता पक्ष का रवैया। अगर सत्ता पक्ष जिद्दी होकर के हर विरोध को दबाएगा तो असंतोष और बढ़ेगा और परिस्थितियां नेपाल जैसी उग्र भी हो सकती हैं। लेकिन अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों की जांच कराने को तैयार होती है तो आंदोलन भी शांत हो सकता है। ऐतिहासिक समानताएं और उनसे क्या क्या सबक लिया जा सकता है। भारत ने पहले भी बड़े पैमाने पर आंदोलनों का अनुभव किया है। 1974 का बिहार आंदोलन और बाद में 1975 की इमरजेंसी ने जनता को जागरूक किया और 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ। अन्ना हजारे का 2011 का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन राजनीतिक व्यवस्था को हिलाने वाला साबित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी सत्ता में उभरी और उसने राष्ट्रीय पार्टी होने का गौरव भी प्राप्त किया। इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत का समाज जब वास्तविक ठोस मुद्दों पर लामबंद होता है तो सत्ता परिवर्तन निश्चित होकर ही रहता है। वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह केवल राजनीतिक नाराजगी का प्रतीक नारा बनकर
रह जाता है या जनता इसे एक व्यापक आंदोलन के रूप में स्वीकार करती है। यहाँ एक तथ्य और महत्वपूर्ण हो जाता है कि नेपाल के आंदोलन में जेन जेड जनरेशन यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, जिनका जन्म 1997 से 2011 के बीच हुआ। तो जेन जेड आंदोलन ने नेपाल में सत्ता परिवर्तन किया। भारत में भी जेन जेड बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, लगभग 50%। तो भारत की संस्थाएं नेपाल से कहीं अधिक मजबूत हैं, इसीलिए यहाँ सत्ता परिवर्तन तुरंत और नाटकीय रूप से नेपाल जैसा संभव नहीं है। लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास खो गया और विपक्ष ने इसे एक संगठित अभियान में बदल दिया तो भारत में भी बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संविधान और लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि चुनावी प्रणाली पर भरोसा कायम रहे जनता का। यदि जनता का भरोसा कायम रहेगा और सरकार चाहे किसी भी दल की हो, जनता की आवाज़ को सुने। अगर जनता का विश्वास टूटता है तो फिर इतिहास गवाह है कि नारे से ही आंदोलन बनते हैं, आंदोलन उभरते हैं और आंदोलन सत्ता को बदल कर रख देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि वोट चोर गद्दी छोड़ सिर्फ एक नाराज़गी नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने वाला सवाल भी बन सकता है, ज्वालामुखी भी बन सकता है। अगर जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, संविधान की रक्षा के लिए खड़ी हो जाए और शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन चलाए तो यह नारा एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। लेकिन साथ ही हमें सावधान रहना होगा कि यह आंदोलन हिंसा या राजनीतिक स्वार्थ में न उलझे। इसीलिए संगठन, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य बेहद जरूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सचेत रहे और अपने वोट का अधिकार और महत्व समझे। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या आपको लगता है कि वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन भारत में की सत्ता में बदलाव ला सकता है, ज्वालामुखी का लावा फूट सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण चर्चा सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।